साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। बिहार में जिस तरह से यादवों को नाम पूछ करके, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाति पूछ के एनकाउंटर करो। कोई भी टीटी किसी यादव को हरा गमछा दे करके जाति पूछ के सरेआम थप्पड़ मार देता है। उत्तर प्रदेश का हाल आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं उनका एनकाउंटर कितना हो रहा है और कितने ऐसे मामले हैं कि जिसमें फर्जी इनकाउंटर भी हुए हैं, पुलिस वाले जेल भी गए हैं। लेकिन जो निशाने पर है वो है उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो यादव। तो आखिर यादव क्या करे? बिहार में तो यादव समाज बीजेपी को भर भर के वोट भी देता है। आपके नित्यानंद राय हो, रामकृपाल यादव हो, विजेंद्र यादव हो, तमाम ये नाम जो हैं वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं। फिर भी ये हाल आखिर क्यों? इस मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ आपके स्क्रीन पर दाईं तरफ चौधरी लौटराम निषाद जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और गोसाईगंज के प्रभारी संभावित प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि यादव आखिर क्या करे। नमस्कार। धन्यवाद आपके चैनल के। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। और जहां सवाल आया यादव समाज का, अभी जो बिहार का घटनाक्रम हुआ है कि हरा गमछा डाले हुए एक लड़का जो है कि विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ जाता है। हरा गमछा देख करके ही उससे पूछता है कि तुम यादव हो क्या? वह लड़का कहता है कि यादव हूँ। उस लड़के से गोत्र पूछता है, क्या कजरौट हो कि मजरौट हो? और लड़का जब वो उपजाति वर्ग बताता है, उस लड़के की जो है ताबड़तोड़ पिटाई करना शुरू कर देता है। आप समझ लो कि बिहार में जहाँ नित्यानंद राय हैं, जहाँ हुकुमदेव नारायण यादव हैं, जहाँ रामकृपाल यादव हैं, जहाँ ब्रिजेंद्र यादव और अशोक यादव सही अन्नपूर्णा देवी यादव हैं, तमाम बड़े बड़े नेता जो है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में हैं। और वहाँ रहते हुए गोत्र पूछ करके यादव होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है। और वहाँ का जो है कि चोर मुख्यमंत्री, लंठई करने वाला मुख्यमंत्री, छेड़खानी करने वाला मुख्यमंत्री, 7वीं फेल मुख्यमंत्री, वह कहता है कि हरा झंडा, हरा पट्टा वालों को देखो तो उनका इनकाउंटर कर दो, उनको मारने का काम करो। इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है, आप देखोगे राष्ट्रीय स्तर पर भूपेंद्र यादव सबसे बड़े यादवों के नेता माने जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के हालात देख लो आप। आज यहाँ पर जो है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यादव को गोत्रों के नाम पर बांटने के लिए इनकी एक्सरसाइज चल रही है। ग्वालडोर के नाम पर, किसावत कमरिया के नाम पर, कुछ यादवों को लफंगे किस्म के जो है उनको आगे करके यादव बनाम गैर यादव का मुद्दा बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं निषाद को जाकर के 4 थप्पड़ मार दो, कहीं राजभर चौहान लोधी को, मौर्या को मार दो। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है। और जहाँ तक यादवों की बात करते हो, प्रकाश राजभर ने क्या कहा था कि मुसलमानों की सेना में, मुगलों की सेना में, अंग्रेजों की सेना में यादव जो है सैनिक के रूप में, सिपाही के रूप में भर्ती होते थे। और ये जो है कि गैर यादव पिछड़ी और दलित जातियों को पर लाठियाँ बरसाने का काम करते थे, पीटने का काम करते थे। ओम प्रकाश राजभर से मेरा सवाल है कि तुम किस इतिहास के पन्नों में यह पढ़े हो कि मुगलों की सेना में, अंग्रेजों की सेना में सैनिक बनकर के यादव जो है पिछड़ों दलितों पर लाठियाँ बरसाने का काम करते थे? यादवों का इतिहास ही है सामंतवाद के विरोध में लड़ाई लड़ना। आप देखोगे आज के जैसे नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सामंतवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सामंती द्वापर काल में था, इंद्र के नाम पर। वह उसका सामंतवाद सर चढ़ के बोल रहा था और उसने मथुरा वृंदावन को जो है तहस नहस करने का प्रयास किया। तो उस समय जो है जोगेश्वर श्री कृष्ण यदुवंशी आगे आकर इंद्र का घमंड चूर करने का काम किए। और उस समय एक कहावत निकल करके आई थी कि गोवर्धन उंगली उठे, रुके इंद्र के नीर, ओ जन भय चिंता क्या करे, अजाके मीता हीर। तो यादव समाज पीठ दिखाने वाला समाज नहीं है। पीठ पर लाठियाँ खा लेना कबूल कर लेगा, लेकिन पीठ पीछे करके जो है भागने का काम नहीं करेगा। आप बताओ, चाइना और भारत का जब युद्ध चल रहा था, रेजांगला में 114 यादव चाइना की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए ना स्वीकार किए। पीठ दिखा करके भागना और जान बचाना स्वीकार नहीं कर किए। यादवों का इतिहास आप देखो, ये एक नमक हरामों की बात करोगे, संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो,
ये हर मुद्दे पर यादवों पर आरोप लगाते हैं। अभी क्या बोला था, ओम प्रकाश राजभर का 3-4 दिन पहले बयान आया कि भर्तियों में यादव सबसे ज़्यादा भर्ती हो रहे थे, इसलिए हमारी सरकार विज्ञापन नहीं निकाल रही है। अरे जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज ने जो है कि आप ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से पूछो, जो काम जो है कावड़ उठाने का जो समाज काम करेगा, दुर्गा पंडाल लगाने का काम करेगा, धर्मांधता में लिप्त होगा, पढ़ाई लिखाई से दूर रहेगा, वो नौकरी कहाँ से पाएगा? यादव के बेटे और बेटियां मेहनत करके अपनी काबिलियत की बदौलत प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सपा सरकार से ज़्यादा नौकरियां यादवों को मिल रही है। तो यादव समाज को जिस तरह से खलनायक बनाने का प्रयास एक साजिश के तहत किया जा रहा। आप बताओ, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन वहाँ क्या किया गया? केवट को बिस्टा खिला दिया गया, मूत पिलाया गया। कुशवाहा बिरादरी के व्यक्ति को जो है कि पैर धुलवा करके पिलवाया गया। एक पटेल बिरादरी की लड़की को कहा गया कथा भागवत कहना तुम्हारा अधिकार नहीं है, कोठे पर जा करके मुजरा करो। जबलपुर की जो पटेल लड़की थी, एक यादव की चुरकी को काटा ही नहीं गया, इटावा की तरह उखाड़ लिया गया, मुरई गाजर की तरह उखाड़ लिया गया। मोहन यादव ने क्या किया? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में चाहे यादव समाज के नेता हो, चाहे कुर्मी पटेल समाज के हो, चाहे निषाद समाज के हो, चाहे राजभर चौहान लोधी समाज के हो, ये सारे जो है मुखौटे के तौर पर, चारा के तौर पर आगे करके समाज को शिकार बनाने का काम किया जा रहा है। हम लोग निषाद बिरादरी के जब मछली का शिकार करना होता है तो बंसी और कटिया में सिधरी चलवा और केचुआ गोद का शिकार कर लेते हैं। उसी तरह से चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, अनिल राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे आशीष पटेल हो, राकेश सचान हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, संदीप सिंह हो, ये केवल ये भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के ये चारा के तौर पर एक काम करें। आप मंडल कमीशन का जब आंदोलन चला, आप देख लो कि शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय किया। उस समय खलनायक कौन बना था? कौन जो है कि मंडल कमीशन के विरोध में आगे आया था? नाम आएगा तो उमा भारती, कल्याण सिंह, दोनों लोधी बिरादरी के, साध्वी रीतम्बरा निषाद बिरादरी की, विनय कटियार और प्रवीण तोगड़िया जो है कुर्मी बिरादरी के, नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी बने 1999 में। ये लोग आडवाणी के रथवाहक थे। आज का खलनायक कौन है? ओबीसी का आज का दुश्मन कौन है जो खलनायकी कर रहा? तो उसमें नाम आएगा रामकृपाल यादव का, हुकुमदेव नारायण यादव का, मोहन यादव का, आज तमाम नेता स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, ये सब जो हैं ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुल्हाड़ी के बेत बन करके अपने के लोगों के ऊपर कुल्हाड़ी चलवाने का काम कर रहे हैं।